आप उन टॉप 1% में नहीं आने वाले हो जो आईआईटीज एनआईटीज जा रहे हैं। क्या आप एक पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो और मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा बैकलॉग्स होना, रिवीजन के लिए टाइम ना मिलना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लेक्चर्स होना, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ना मिलना, और टाइम मिल गया तो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे हैं, इस वजह से डिमोटिवेशन हो रहा है, टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। अगर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद आपकी स्टडीज एकदम स्मूथ हो जाएगी, स्कोर जो आपका 100-120 था वो 200 प्लस पहुंच जाएगा। बहुत ही काम का तरीका है। हमारी पर्सनल मेंटोरशिप में लगभग पीडब्ल्यू के 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इन्हीं सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उनको प्रॉब्लम हुई थी रिवीजन करने में, लेक्चर्स अच्छे से समझ नहीं आ रहे थे, बहुत ही लेंदी लेक्चर्स थे, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे तो अच्छे मार्क्स वो नहीं सिक्योर कर पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। मैंने उन बच्चों के साथ एक मीट करी, उनकी प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझा कि हाँ वो एग्जैक्टली कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता चली जिसका सॉल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट ईयर मेरे पास एक बच्चा आया था वंश, जो एक पीडब्ल्यू का स्टूडेंट था और जेईई मेंस होने में लगभग 20 से 25 दिन बचे थे। उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, सब कुछ उसने पढ़ लिया था, बट उसके मार्क्स 100, 120, 110 ऐसे ही आ रहे थे बार बार। अब वो बच्चा करे तो करे क्या, बहुत सारा डिमोटिवेशन होता है। पूरे साल 2 साल मेहनत करने के बाद भी आप 100-120 नंबर ही स्कोर कर पा रहे हो, जो एक अच्छी एनआईटी में जाने लायक भी ना हो, तो डिप्रेशन होना तो लाजमी है। अब वो बच्चा मेरे से बात करता है, यार वो भी सेम प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहा था जो आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है, मतलब पूरा करने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। उसने हमारी मेंटोरशिप ज्वाइन की, मैं पर्सनली उसको गाइड करने लगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको समझा। देन उसके बाद मेरे को पता चला भाई बंदे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो की ही नहीं है, उसने दिन भर अपना टाइम लेक्चर्स देखने में निकाला हुआ है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो कि दिन दिन भर लेक्चर्स देख रहे हो, टीचर्स को सुन रहे हो, तो मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं होना है। आप उन टॉप 1% में नहीं आने वाले हो जो आईआईटीज एनआईटीज जा रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स देखना थोड़ा सा कम कर दो, दिन के मैक्स 5 से 6 घंटे, बाकी टाइम आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, 100, 150, 200 जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डेली के उतने करो, क्योंकि यही है जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने वाला है। लेक्चर्स देखना शायद ही सुनना नहीं, ठीक है। मैंने पाया कि भाई वो लेक्चर देखने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे उसके नोट्स नहीं कंप्लीट थे, शॉर्ट नोट्स उस बंदे ने नहीं बना रखे थे। और जब रिवीजन ही नहीं होगा, बिना रिवीजन किए आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो भाई कैसे आप सोच सकते हो कि आपका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा या रियल एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। नहीं, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो वो चीज जानने के लिए पढ़ते हो, जब आप उसका रिवीजन करते हो ना तो वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और रिवीजन तो करना ही करना है। तो मैंने क्या किया, वंश जहां पे लैग कर रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, मैंने उसको डेली प्लान्स एंड टारगेट्स बताए कि उसको दिन में क्या क्या करना है। 1-1 घंटे के मैंने प्लान बता दिए, टारगेट्स बता दिए कि हाँ भाई मेरे को तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे कर करके सॉल्व करके दे। उसमें भी मेन फोकस था जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज पे। मैं जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज पे क्यों फोकस करता हूं, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी, टॉप रैंक लानी जेईई मेंस के एग्जाम में, तो आपको जेईई मेंस के एग्जाम से ऊपर का आना चाहिए, जेईई एडवांस का आना चाहिए, तब आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ जेईई मेंस लेवल का पढ़ के जाओगे ना तो आपकी एक अच्छी रैंक नहीं आएगी, तो ये बात ध्यान रखना। तो मैंने उसको वो प्रैक्टिस करवाई डेली के, वो 150 से 200 क्वेश्चन बनाता ही था, और इतने क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएंगे विद थ्योरी विद रिवीजन। अगर आप डेली प्लान्स एंड टारगेट्स बनाते हो, दिन का 1-1 मिनट डिसाइड कर लो यार रात में बैठ के कि आपको करना क्या है, कितने बजे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम में करना है, हर एक चीज प्री डिसाइडेड होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से एक आईआईटी मेंटर ले लो। वो मेंटर एक बड़े भाई की तरह, एक बड़ी बहन की तरह ना आपसे चिपक जाएगा, 24 घंटे आप पे नजर रखेगा और आपका जो सिलेक्शन करवा देगा, ठीक है। डेली प्लान्स एंड टारगेट्स वो बताएगा, डेली पूछेगा कि आपने वो कंप्लीट किया कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो खुद से प्लान्स बनाते तो हैं बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। 2 दिन बाद वो रास्ते से फिर से भटक जाते हैं, डिमोटिवेशन डिप्रेशन होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैंने ये करवाया, एंड तुम यकीन नहीं करोगे यार, 20-25 दिन बाद जो वो मॉक टेस्ट दे रहा था ना, उसमें उसका स्कोर 260 प्लस आ रहा था, 261, 267, 250 ऐसा स्कोर। मतलब उसने 120 मार्क्स से सीधे 150 मार्क्स का जंप मारा, 250, 260, 270 मार्क्स पे वो जाके रुका। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया ये पॉसिबल नहीं है। अरे ये एक स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं
जिनने ये करा है हमारी मेंटरशिप में, ये पॉसिबल सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो पूरे दिन का बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास डेली प्लान्स एंड टारगेट्स थे, उनके ऊपर कोई गाइड करने वाला था, कोई देखने वाला था कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और उनको राइट डायरेक्शन पता थी कि भाई हाँ ये चीज़ पढ़ने से मेरा इंप्रूवमेंट होगा। इस वजह से पॉसिबल हुआ। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हो, फिजिक्स वाला के हो, किसी और कोचिंग के हो, मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना कि कोई भी कोचिंग है ना, फिजिक्स वाला हो, अनअकैडमी हो, बायजूस हो, आकाश हो, बंसल हो, कोई भी कोचिंग, वो आपके अकॉर्डिंग प्लान नहीं बनाती है। वो 100, 150, 1 लाख, 1.5 लाख बच्चों को देखते हुए अपनी प्लानिंग करती है, अपना शेड्यूल करती है, अपने लेक्चर्स की ड्यूरेशन लगती है। हो सकता है यार आप जो लेक्चर 3 घंटे में देख रहे हो ना, उसको 2 घंटे में देख सकते हो, 1 घंटे में देख सकते हो सकता है आपकी स्पीड उससे भी स्लो हो, या आपको वो चैप्टर पसंद ही ना हो, आप किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ के और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, बेस्ट बेनिफिट आपको तभी होगा जब प्लानिंग आपकी कंडीशन के हिसाब से होगी। आप अपनी कंडीशन को एनालाइज करिए, उस हिसाब से चैप्टर्स करिए, उस हिसाब से टॉपिक करिए, उस हिसाब से अपनी टाइमिंग करिए, उस हिसाब से अपने टीचर सेलेक्ट करिए, उस हिसाब से अपनी बुक सेलेक्ट करिए। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, हमारा IIT मेंटर ये करने में आपकी हेल्प कर देगा। बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है बच्चों में इससे, लिटरली कह रहा हूँ, 1 महीने में बच्चों ने IIT फोड़ दिया है। जो बच्चे NIT भी नहीं पा रहे थे ना, वो 1 महीने के अंदर IIT पहुंच गए अच्छी ब्रांच के साथ। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, आप प्लानिंग करिए अपनी कंडीशन के हिसाब से और एग्जीक्यूट करिए। अगर किसी टीचर से समझ नहीं आ रहा है, टीचर चेंज कर लो, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको मटेरियल कम लग रहा है, बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे अपलोडेड है, नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं गाइड करता हूं, बहुत सारा मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है, आप अभी इसी वक्त ज्वाइन कर लो। आपको जो भी दिक्कत आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मेरे से पूछो और आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्रैक करके दिखाओ, IITs NITs में एडमिशन लेके दिखाओ, मेरी बस यही इच्छा है। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत फेस करो, इजी स्कूलिंग चैप्टर्स चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो यार ये वीडियोस अभी इसी वक्त जाके देखो।